हमारे देश के बहुत से युवा हैं, बहुत से भाई हैं, बहुत से लोग हैं जो पॉर्न इंडस्ट्री की तरफ खिंच रहे हैं। लोग अपनी आदत बना रहे हैं पॉर्न देखने की, या फिर लोगों की आदत बन गई है पॉर्न देखने की। अब लोगों को ये एंजॉय लगता है, उन्होंने पॉर्न देखा, उन्होंने मास्टरबेट किया और सो गए। लोगों को एंजॉय लगता है ये। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पॉर्न है आपको अंदर अंदर तोड़ेगी, आपको अंदर अंदर खा जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आपका ऐसा दुश्मन है पॉर्नोग्राफी और मास्टरबेशन, आपको बहुत सुख देगी, लेकिन उस सुख के पीछे आपकी लाइफ को इस तरीके से तोड़ देगी कि इन फ्यूचर आपको केवल दुख मिलेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। सही तरीके समझ लिया, ज़िंदगी बदल जाएगी। पॉर्न देखते समय आप क्या फील करते हैं? बहुत ज़्यादा उत्तेजित फील करते हैं। उसके बाद मास्टरबेशन करते हैं। मास्टरबेशन किया, मास्टरबेशन के बाद क्या होता है? उलझन, चिड़चिड़ापन, खुद पर गुस्सा, खुद से नाराज़गी, ठीक है, ये होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। कितने लोग हैं मास्टरबेशन करने के बाद 10 किलोमीटर रनिंग करते हैं? कितने लोग हैं मास्टरबेशन करने के बाद जिम जाते हैं? कितने लोग हैं मास्टरबेशन करने के बाद पढ़ाई करते हैं? कमेंट करना ज़रा। कोई एक भी नहीं है बंदा। क्यों? क्योंकि ये ऐसी लत है, इसके बाद केवल और केवल आप तनाव में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, डिप्रेशन में। बताइए, 15 से 20, 22 साल, 25 साल की उम्र होती है पहाड़ उठाने की। हमारे पूर्वज कितने मजबूत थे, क्योंकि उन्होंने अपने इस समय का, जवानी का सही इस्तेमाल किया। लोग अपनी जवानी में क्या करते हैं? आज की डेट में पोर्नोग्राफी देखते हैं। लोग महिलाओं से बात करने के लिए व्याकुल रहते हैं। लोगों की आदत है गर्लफ्रेंड बनाना और उससे रात में बात करना। क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है। बट एक बात बताइए सर, अगर हकीकत देखा जाए, आप आईएएस बन जाएंगे जिस दिन, आपके पूरे गांव को अच्छा लगेगा, आपके पूरे फैमिली मेम्बर्स को अच्छा लगेगा। आज जो आपको गाली दे रहे हैं, कल को वो भी आपको यही कहेंगे, हमारा रिश्तेदार है, उसने ये कर दिया। वो जो फीलिंग होगी ब्रदर, ये इस फीलिंग से आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। और मास्टरबेशन के बाद अगर आपको कुछ मिलता हो, पोर्नोग्राफी देखने के बाद अगर आपको कुछ मिलता हो तो बताइए। उसके बाद आपको पता है क्या होना है, क्योंकि रोज़ ही तो वही होता है। मास्टरबेशन किया, उसके बाद खुद को गाली देना है, अब खुद की नज़रों में गिर जाना है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, स्टेमिना लूज हो जाएगा। बताइए, जवानी की उम्र में आप किसी बुढ़े की तरह हैं। अगर मैं आपको काम करवा दूं और गांव के किसी बुजुर्ग से काम करवा दूं 2 घंटे, तो बुजुर्ग हारेगा नहीं, आप हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बुजुर्ग मानसिक रूप से मजबूत है, उसका दिमाग काम करने पर है, उसका दिमाग हमेशा स्थिर रहता है, और आपका दिमाग हमेशा पोर्नोग्राफी, गर्लफ्रेंड, मास्टरबेशन और अश्लील वीडियो देखने में रहता है। जब आप अपने दिमाग पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, तो ये बताइए, जो आपका टारगेट है उसके लिए आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे? आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है आप अपने आप को रोक सकें, अपने आप को कंट्रोल कर सकें। तो आपके अंदर इतनी क्षमता कहाँ से बनेगी कि आप लोग आईएएस बनेंगे, मिलिट्री में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, या फिर कमांडो बनेंगे? कैसे बनेंगे? बोलने से थोड़ी बनता है। कोई डिसिप्लिन होना चाहिए। ये डिसिप्लिन कैसे आएगा? जब तक आप लोग अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे। हाँ, मुझे पता है नहीं होता है कंट्रोल, लेकिन करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या तो हम अपने साथ वाले लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखें, या तो फिर हम लोग कंट्रोल करके उनसे आगे निकलें। समाज के ताने जो है ना, तमाचे की तरह लगते हैं। उन तमाचों का जवाब अपनी सक्सेस से दें, या फिर निर्लज्ज लूज़र की तरह उनके तानों को सुनते रहें और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना करें। दूसरा कारण है कि या तो हम अपने घर वालों को प्राउड फील करवा सकें कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा आईएएस है, हमारा बच्चा पुलिस में है। जो भी आप कर रहे हैं, अपना टारगेट अचीव करके अपने घर वालों को प्राउड फील करवा सकते हैं, या फिर दिन भर घर वालों से गाली खा करके कि निकम्मा है, बेरोजगार है, उस श्रेणी में आ सकते हैं। बात यहाँ पर केवल पढ़ाई या लिखाई या किसी इंपॉर्टेंट उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी सक्सेस होंगे। मैं बात पढ़ाई लिखाई की तो कर ही नहीं रहा हूँ। मैं बात उस पर्टिकुलर फील्ड की कर रहा हूँ जिस फील्ड की आपने तैयारी कर रखी है,
जिस फील्ड की आपने तैयारी कर रखी है। अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपको रनिंग करनी पड़ेगी, आपको फिजिकली तो इम्प्रूव होना होगा। और अगर आप लोग फिजिकली ही इम्प्रूव नहीं होंगे तो फिर ये बताइए आप कैसे आर्मी में जाएंगे। आप दिन में रनिंग और रात में मास्टरबेशन करेंगे तो फिर आर्मी में जाने का सपना तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आर्मी में आप जैसे निकम्मों की ज़रूरत नहीं है। मैं बुरा लगेगा आपको, बट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप हमारा माइंडसेट और हमारी तरह यहाँ से स्ट्रांग नहीं बन सकते हैं, यू कांट डू एनीथिंग ब्रदर, यू कांट डू एनीथिंग। एंड इंडियन आर्मी नॉट फॉर यू, समझ रहे हैं, आपके लिए नहीं है। इंडियन आर्मी नॉट फॉर लूजर्स। इंडियन आर्मी केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो शरीर से ज़्यादा दिमाग से मजबूत होते हैं। और मास्टरबेशन पॉर्नोग्राफी आपको दिमाग से कमज़ोर करेगी, ठीक है। तो जो मेरा मोटिव था ये आज का वीडियो बनाने का, केवल यही है कि आप अपने जीवन में आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक आप लोग अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं। ये जो डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्शन से बाहर निकालती हैं, इनको सुधारिए और अपना टारगेट बनाइए। खाली रहेंगे तो पॉर्न देखेंगे, इधर उधर मन जाएगा और आपको डिस्टर्ब होना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है मेरे भाई, टारगेट बनाओ, अपना जीवन में आगे बढ़ो और कुछ सफलतापूर्वक अपने जीवन में करो, क्योंकि जब तक आप लोग अच्छी चीज़ें नहीं अप्लाई करेंगे कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जय हिंद।